फेम की भिकारन पाउडर से कान भर रही हो, फर्जी तांत्रिक उर्फ जगत तंबाकू दीदी, आई डिडेंट इवन स्पिट ऑन यू। तुम जैसे लोगों को भाव देने का मतलब ही नहीं बनता है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरी वजह से तुम्हारी तरफ गए। सो आज फिर से जो जगत भैया हैं उनका लास्ट दिन, लास्ट डे ऑफ दिस ईयर है ना, हम 2025 में जाने ही वाले हैं, लेकिन फिर से आज एक वीडियो डाल के धमाका किया। बात करेंगे, ठीक है, कौन है ये जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने आज अपनी जो वीडियो में फर्जी तांत्रिक बोला है, क्या किस क्रिएटर की तरफ इनका इशारा है, और जगत तंबाकू दीदी के नाम से। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है साल का आखिरी दिन, 31 है। कल से नया साल, नया दिन, कहते हैं ना, आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, जिन लोगों को भी कहीं ना कहीं मेरे वजह से हर्ट हुआ उनको मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ सबके चेहरे पे एक स्माइल रहे, सब अपना नया साल एक पॉजिटिविटी के साथ, एक खुशी के साथ स्टार्ट करें। लेकिन रुको ज़रा, क्या सभी क्रिएटर्स ये कर रहे हैं? जगत भैया आज 31 तारीख को क्या नया बॉम्ब फोड़ने वाले हैं? पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ, बोले हैं आज बहुत कुछ आज पता चलने वाला है। सो आखिर ऐसा क्या पता चलने वाला है? कल बात करेंगे, सरिता जेठू जी का भी वीडियो आया जहां पे उन्होंने क्लियर किया, ठीक है, चीज़ें, जिम्मेदार चैनल, और मुझे अच्छा लगा कि वो इस चीज़ पे आए। उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमें सॉरी बोला है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि अगर चैनल पे, यहाँ पे अगर मैं आई हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड रहा है, मैंने कोई गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया है, मैंने सच का साथ देने की हमेशा कोशिश करी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि सच का साथ दिया, लेकिन कोशिश पूरी करी है। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आके कभी रिएक्शन दिए जाते हैं, और ना ही इस चैनल ने कभी दिया है। इस चैनल पे अगर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है तो लोगों को पूरी अपनी राय रखने की फुल आज़ादी है, और यहाँ पे शब्दों का चयन हमेशा ध्यान से हुआ था, हुआ है और रहेगा। कोई गलत स्लैंग, गलत वर्ड, गलत गाली कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि यस, अगर हम खुद रिएक्शन वाले होकर अगर इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हम लोग तो भाई, जब क्रिएटर्स कुछ गलत करते हैं उनकी गलत बातों पे अपनी आवाज़ उठाएं, राइट? कभी कोई क्रिएटर, कभी कोई क्रिएटर, उस पे जैसे क्रिएटर्स अपने वीडियोस डाल रहे हैं उसी तरीके से रिएक्शन भी एक जॉनर है, बिल्कुल अलाउड है। और यहाँ पे जनता पैनल पे आके अपनी राय रखती है। तो अच्छा लगा उनको, उन्होंने हमें भी सॉरी बोला, जिस तरीके से कल मैं भी लाइव में आपने देखा था, और कहीं ना कहीं इमोशनल हुई। तो इमोशंस भी, कहते हैं ना, उस टाइम भी कहीं ना कहीं आपके आंसू आपको हर दिन कुछ नया सिखा के जाता है। तो मैंने भी कल नई चीज़ें सीखी, ठीक है। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। भाई कल से बहुत सारी वीडियोस आई हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो सचिन है, सचिन का वीडियो आया, और मेरे ख्याल से क्या ये कंट्रोवर्सी, जैसे पहले इन्होंने सृष्टि दी को लपेटा, ठीक है, उसके बाद स्वाति अंकुश को, उसके बाद भोपाल बहू नीतू, और आज इन्होंने फिर से एक क्रिएटर को लपेट लिया। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन साल के एंड दिन जाते जाते भी फिर से एक क्रिएटर को इन्होंने अपनी वीडियो में शिकार बनाया। इनका कहना है कि पूरी कंट्रोवर्सी में तुमको मैंने इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए, ऑल तो तुम कान भर रही थी इधर उधर जाके। और इनका टाइटल है फर्जी तांत्रिक उर्फ जगत तंबाकू दीदी, दूसरे को बोलने से पहले अपने दांत का ख्याल करो। और इनका ये टाइटल है, और साथ साथ जगत तंबाकू आंटी लो दे दिया एक कंटेंट, फर्जी तांत्रिक फिर से जाग गई, दूसरों को ताना मारने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो। तो 20 रुपए में कुछ ज्ञान, ठीक है, 20 मिनट में कुछ ज्ञान, ऐसे ऐसे करके देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अनुषा, जो वो अनूप और वो है अनुष्का, उनको बोला है। किसको बोला है? मुझे जहां तक लग रहा है उनको ही, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है। आकांक्षा है ना, आकांक्षा को शायद इन्होंने बोला है, क्योंकि कल उनका भी एक वीडियो आया था, इनका जो क्लीन चिट वाला वीडियो के बाद, ठीक है। तो बोलते हैं ये आके कि तुम्हें पूरी कंट्रोवर्सी में मैंने इतना ज़रूरी ही नहीं समझा, आई डिडंट इवन स्पिट ऑन यू। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि आप एक औरत के लिए इस तरह की चीज़ें बोल रहे हो, और आपसे उम्मीद भी यही है, आप और गंदगी पे ही जाओगे, ठीक है। पहले भी गए हो, आज भी गए हो, है ना। जगत दीदी की चैट दिखा दी और बाद में कह रहे हो कि वो सब तो भैया मैंने ऐसे ही, मतलब किसी के कहने पे किया। हाँ,
वो तो पता नहीं कोई नशा करके बैठे थे, ये क्या हुआ था, पहले कुछ बोलते हैं और सडनली क्लीन चिट देने के लिए इनकी नई स्क्रिप्ट आ गई, उसी के सडनली थोड़े नेक्स्ट डे ही जगत दीदी भी अपनी पक्ष के साथ आ गई। हालांकि जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है कि अब सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वॉश किया जा रहा है ना, किसको, जगत दीदी की इमेज को। इवेंट पे जाना है, आने वाले टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स में पहुंचना है। खैर, साथ साथ ये भी बोला इन्होंने कि ये फर्जी तांत्रिक है, ठीक है, और तुमको बहुत पोक कर रही हो तुम, और कान भर रही हो, पाउडर से कान भरती हो, और इनको जगत तंबाकू दीदी बोल दिया, तंबाकू खा खा के कीड़े पड़ गए हैं, इस तरह की चीजें बोली गई हैं आज वीडियो में, ठीक है। लेकिन मेरा बस यहाँ पे ये सवाल है कि क्या आज साल के लास्ट डे के शांति से नहीं निकाल सकते थे? उल्टा लोगों का ये कहना है कि आज बड़ी बड़ी रेवलेशंस होने वाले हैं, कोई कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें रिवील होने वाली हैं। सो क्या करने वाले हैं ये लोग, आज हमें पता चल जाएगा। खैर, अब इन्होंने ये वीडियो बना के और वहां से रिप्लाई आता है नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आज इनकी रह गया था, इनके लिए भी वीडियो आ ही गया। तो ये तो इनका हो गया। बाकी अभी थोड़ी देर पहले जो मनीषा है, आप लोगों को पता होगा, मनीषा रानी जो है, मनीषा वो पहुंच चुकी हैं अपने ससुराल बिहार में, ठीक है, जहाँ पे वो गई थी पहले अपने मायके, और थोड़ी देर पहले ही उनका एक वीडियो आया है। अब जो भी लोग रायता फैला रहे हैं, बंद करिए ये सब। ससुराल आने से इतना दिक्कत क्यों, मेरी खुशी क्यों नहीं देखी जाती, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कहीं भी जाने से, ससुराल में आने से इतनी मिर्ची क्यों। मेरे को समझ नहीं आ रहा किन लोगों को मिर्ची लगी है, किसी को मिर्ची नहीं लगी भाई। तुम्हारा घर है, तुम्हारा ससुराल है, तुम मायके में थी, तुम ससुराल में आई, लोगों को मिर्ची नहीं लगी है। और लोग, इनफैक्ट कल मैंने जब इनका वीडियो देखा, इनका, प्रिंस का, अप्सरा मॉम, सबने इस चीज पे कंटेंट बनाया गाइज। जब ये अपने मायके से इनकी विदाई हो रही थी, जिस तरीके से फूट फूट के इनकी मदर रोई है, फादर भी रोए हैं, और माँ बाप का रोना कभी झूठा नहीं होता है, वो अपनी बेटी के लिए परेशान है। कुछ लोगों ने उनके आंसू, माँ बाप के आंसुओं को भी झूठा बोला है, तो मुझे लगता है नहीं, वाकई वो अपने वरीड है अपनी बेटी के लिए कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। और वो भी जिस तरह से कह रही थी कि मैं फिर से आऊंगी, ठीक है, लेकिन सडनली उनका आना, मुझे लग रहा था, लोगों का भी यही कहना है कि जब गई थी तो थोड़े टाइम तो रुकती, लेकिन कह रही थी कि 1 तारीख आ रहा है, घर पे काम भी है, जाना है, तो प्रिंस लेने आए थे, ठीक है, प्रिंस लेके गए हैं। उधर अप्सरा मॉम ने भी वीडियो में बोला कि मैंने प्रिंस को बोला था, इनको बोला था रुक जाना, फिर इनका ही फोन आया कि मम्मी 1 तारीख आ रही है, घर पे होना वो है, तो भाई उसका घर है, वो आई है, ठीक है। प्रिंस लेने गए, और पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहती है। मैंने भी देखा मनीषा की, जिस तरीके से चाचा चाची, उनके बच्चे, छोटे छोटे भाई बहन है उनके, है ना, उनकी मम्मी का रूम, सबके, तो जॉइंट फैमिली है। लेकिन फादर मदर जिस तरह से रोए, ऑफ कोर्स बहुत दुख हुआ, और सभी लोग उनके साथ रोए हैं, ठीक है, उनके आंसुओं को हम झूठा नहीं बोल सकते, और किसी के माँ बाप का रोना अच्छा नहीं होता है, दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो ये आके इन्होंने वीडियो बना दिया, मुझे ये समझ नहीं आया कौन, किसको प्रॉब्लम हो रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। उल्टा अब ये यहाँ आ गई, ठीक है, तो वहां पे जो सचिन है, जो कह रहे थे कि मैं बिहार जाने वाला हूँ, जाऊंगा जल्दी शिवान, उन्होंने अपना शिवान आना कैंसिल कर दिया। गाइस, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि जब ये मनीषा होगी, ये कभी नहीं आएगा। मनीषा को इसीलिए भेजा गया था मायके, ताकि ये यहाँ पे आए, लेकिन अब सडनली क्योंकि मनीषा आ चुकी है अपने ससुराल, अपने घर, तो उसने भी, मतलब जगत भैया ने भी कर दिया प्लान कैंसिल कि भाई तुम आ गई हो, अब तो मैं आऊंगा ही नहीं, अब मैं अंबाला रहूंगा। खैर, इस टाइम तो वो दिल्ली में है, अमित किट्टो के घर पे है। ये भी सुनने में आया है कि अब जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो मनीषा के नाम से नहीं खरीदेंगे, वो अपने नाम से खरीदेंगे, चाहे गाड़ी खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, वो तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन अब कौन सा बम फूटने वाला है 31 तारीख को। आज एक वीडियो तो आ गया जिसमें उन्होंने तंबाकू आंटी करके उनको रेफर किया है, ठीक है, और लास्ट में जाते जाते भी गंदगी करके चले गए, राइट। तो मनीषा रानी ने जो बोला ना कि अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, खैर वो घर पे आई हैं, पूजा पाठ कर रही, कह रही मंदिर साफ किया मैंने, और मैंने वो सब चीज़ नहीं दिखाई क्योंकि बहुत पर्सनल प्राइवेट है ना। तो लोगों ने लिखा है कि पर्सनल प्राइवेट मतलब जब तुम्हारे हस्बैंड ने यहाँ पे ऐसे ऐसे धज्जियाँ उड़ा दी, ऐसे ऐसे चैट दिखा दिए, जो चीज़ें शायद नहीं बात करनी चाहिए थी, वो तुम सोशल मीडिया पे ले आए, है ना। और तुम पूजा पाठ वाली चीज़ तुम कह रही हो कि बहुत प्राइवेट थी इसलिए मैंने नहीं दिखाई, जबकि तुमको वो दिखानी चाहिए थी। रंजना काम कर रही है किचन में, तो लोगों का ये भी कहना है कि भाई रंजना ही हमेशा खड़ी रहती है, काम करती रहती है, तुम कभी किचन में क्यों नहीं जाती, थोड़ी किचन में अपनी हेल्प कराओ। रंजना के साथ भी खड़े होके बस ये देखो रंजना ये बना रही है, रंजना सांभर बना रही है, उधर सासू बस सब्जियां वगैरह कट कर रही है। तो मनीषा का जो आज का वीडियो है, लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो अभी जब पिछला वीडियो आया था तो उसमें कितनी कॉन्फिडेंट
कितना स्टैंड लिया था इसने, है ना, कि तुम मुझे पागल मत समझो बाबू, है ना। तो जगत दीदी की वीडियो के बाद ही इनका रिप्लाई आता है, लेकिन फिर से अब यहाँ पे आके ससुराल में बिल्कुल। तो क्या जगत जो भाभी यानी कि जो मनीषा है, मनीषा भी क्या इनके साथ सचिन भैया के साथ मिल चुकी है? जगत मनीषा से उम्मीद थी कि स्ट्रांगली अपनी बात रखेगी, लेकिन फिर से उसकी आवाज दब गई ससुराल आके। खैर चलो, ये मैं मानती हूँ ससुराल में थोड़ी सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन आज जो इन्होंने टाइटल लगाया ना कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को प्रॉब्लम क्यों होगी? लोग खुशी थे, लोग रो रहे थे तुम्हारे माँ बाप के लिए कि कैसे तुम्हारे माँ बाप को रुलाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कहीं भी जाने से, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। तो लोगों के मैं कमेंट्स आपको थोड़ा दिखाना चाहती हूँ कि घर की इज्जत बेचकर 1 लाख हो गए कंप्लीट, ये पैसा जहां जाएगा तुम्हारा पेट में डालोगे तो बचेगा तो नहीं, क्योंकि किसी औरत की इज्जत उछाल कर तुमने कमाए हैं। मनीषा हमेशा खुश रहिए, मजबूत रहो, खुश रहो। काफी लोग कह रहे हैं कि रंजना अच्छी है, और रंजना इज मोर एक्टिव देन मनीषा इन एवरी फील्ड। कौन रोका है कहाँ जाने से? तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। तो यहाँ पे आज मनीषा ने भी जो झूठा टाइटल क्लिकबेट कर दिया वो समझ नहीं आया। बता देना भैया कौन से ऐसे लोग हैं। लोग तो खुश हुए कि तुम आई हो, कोई नहीं चाहता कि तुम ना हो। आप जाओ अंबाला अपने पति के पास, आप किसी से पूछ कर नहीं जाएंगे, आपको हक है अपने पति के साथ रहना, और आप जाओ, बिल्कुल आपका पूरा हक है। आप वाइफ हो, आपको अंबाला जाना, उल्टा अंबाला जाना चाहिए, ठीक है। ड्रामा क्वीन पूरी फैमिली झूठी है, बस डॉलर छापने में लगे हैं। I always see Ranjana cooking. Manisha is happy making videos, and very soon I will think Ranjana will lose her cool. She will feel Manisha is making money. भैया सब यही कह रहे हैं कि हमेशा मनीषा रानी तुम बस रील्स वीडियोस इधर उधर अपना व्लॉग बनाती हो, जो रंजना काम कर रही है उसमें रंजना की थोड़ी हेल्प करा दो, हैं। वो हमेशा किचन में ही काम करते हुए दिखती है, काम तो कुछ करती नहीं, दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसमें जाकर अपनी वाहवाही लूटती है। काफी लोगों को यही लगा है कि आज तुमने इस तरह का जो डाल दिया, ठीक है, नहीं डालना चाहिए। मनीषा बहन, बस हम आपकी सिचुएशन देख के आपको बोल रहे हैं कि बस मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। लड़कियों के लिए हमारे पेरेंट्स की इज्जत हमारे अपने ऊपर खुशियों से बढ़कर होती है। 2 दिन में आना था तो जाते वक्त क्यों इतना रो रही थी सब लोग? दीदी इस तरह से। और मनीषा तुम रंजना का काम मत दिखाया करो, यहाँ से ससुराल में आओगी पब्लिक तुमको काम के लिए ट्रोल करेगी, तुमको पता है। और ट्रोल वाली बात नहीं है, लोगों का बस ये कहना है कि हमेशा रंजना काम करती है तो तुम भी थोड़ा काम किया करो। उधर अप्सरा मॉम ने भी, मैंने अप्सरा मॉम का भी वीडियो देखा जहाँ पे अप्सरा मॉम ने भी जो कल टाइटल डाला था, एक तो कुकिंग आजकल चीज़ें वो दिखा रही हैं थोड़ा बहुत, और हर एक एक आंसू का हिसाब लेंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मनीषा आ गई अपने ससुराल, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने किसी को ढोलक बजाने वाली को भी टारगेट किया है कि जिस तरीके से आज आप एक माँ को दुख दे रही हो, आपका भी बेटा है ना, जल्दी ही आप अगर सोशल मीडिया पे रही तो आपकी भी चीजें खुलेंगी, आपको भी दुख मिलेगा। और साथ साथ ये भी बोला है कि हम जल्दी ही चाहते हैं कि मनीषा और सचिन अब एक हो जाएं, है ना। और प्रिंस लेने गया था, मनीषा को ले आया है। तो फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि साल का आखिरी दिन फिर से एक जो वीडियो है सचिन भैया ले आए हैं। अब क्या और किस किस को फिर से एक्सपोज करना स्टार्ट करेंगे। खैर इनका ये मेन चैनल पे आया है, पर्दाफाश वाले चैनल पे नहीं आया, जो एक्सक्लूसिव चैनल बना है। अब क्या वहां से फिर से जवाब आएंगे, तो ये कंट्रोवर्सी फिर से बढ़ चुकी, राइट। लेकिन क्या बड़ा होने वाला है 31 तारीख को जो बोला जा रहा था लोग, अब वही मतलब उसी का वेट है सुनने का, देखने का क्या होता है, जल्दी हमें पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मनीषा का जो पिछला वीडियो था जिसमें वो स्ट्रांगली खड़ी थी, जिसमें उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा था, मायके जाके खुश थी, ऑफकोर्स खुश रहने का सबका हक है, लेकिन आज जिस तरह का उसने टाइटल लगा दिया कि लोगों को क्यों दिक्कत है मेरे आने जाने से, अरे भाई किसी को दिक्कत नहीं है। अब तुम यहाँ पे लोगों पे अगर आओगी मनीषा तो यहाँ पे तुम गलत हो। भाई लोग तो चाहते हैं तुम कहीं भी रहो, अच्छे से अपना स्टैंड लो, अपनी
है ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। काफी लोग ये भी कहते हैं इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपने जिस तरीके से रहती हैं, मेरे को लगता है वो सब चीजें तो बात की बात है। थोड़ा सा अपना स्टैंड लेना जरूरी है, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, राइट। अगर आप स्टैंड लोगे तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों पे अगर चढ़ जाओगी, फालतू फालतू टाइटल डालोगी, तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे गाइस, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।